अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज हम आपको मूंगफली की फील्ड में लेके आए हैं। ये खेत है 5 एकड़ का। इसमें आपको गौर से देखें, ये इसके पौधे के ऊपर 15 से 20 पीस 25-25 आपको हेरी कैटरपिलर नज़र आएंगी। ये फसल को बिल्कुल चट कर जाती हैं, कह लें कोई पत्ता नहीं छोड़ती। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये पॉलीफेगस इंसेक्ट है, जिसका मतलब है कि ये बहुत सारी फसलों पे हमला करती है। सोयाबीन, मूंगफली जैसा कि ये फसल है, इस पे देखें 40 से 50 होंगी। इसके अलावा लाइन सीड में आ जाती है और मकई के ऊपर भी ये आती है, और ये स्वाम की शक्ल में आती है, झुंड की शक्ल में। और ये खेत जो अगर इसका कंट्रोल न किया जाए, जैसे कि ये बहुत बड़ी है, तो ये खेत पूरा साफ़ हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर। अब मैं इसको बताता चलूँ कि आती कैसे है। इसकी जो मादा होती है वो पत्तों के नीचे 700 से 800 अंडे देते हैं, और अंडों से बच्चे निकलने का जो टाइम होता है वो 2 से 3 दिन होता है। इतना थोड़ा टाइम होता है, और फिर ये निचले पत्तों पे तैयार होती है लश्करी सुंडी की तरह। वहाँ ये खाती रहती है। काश्तकार अपनी फील्ड में नहीं जाके देखते हैं, तो जब थोड़ी सी बड़ी होती है तो फिर नज़र आनी शुरू होती है इसको। और जब ये खेत देख लें, इसमें तो मेरा ख्याल है काश्तकार बजाई के बाद आया ही नहीं है, जितना बड़ा इसका साइज़ है। और छोटी अंडे से जब सुंडी निकलती है, उसके बाद ये 50 दिन तक फील्ड में खाती रहती है, और एक फील्ड ख़त्म करके फिर अगली तरफ मूव करती है। हिजरत कर लें, हिजरत करके फिर आगे अगले खेत की तरफ जाती है, फिर उसको ख़त्म करके फिर अगले खेत की तरफ जाती है। ये एक खेत तक महदूद नहीं रहती। अब आगे आ गया इसका कंट्रोल कैसे है, कंट्रोल कैसे करें। जब भी मैं बात करता हूँ कंट्रोल की, तो सबसे पहले यही बात होती है कि आप इसको वक्त पे पहचानें, और वक्त पे कंट्रोल जो है वो बड़ा आसानी से हो जाता है, और नुकसान भी बड़ा कम होता है। अब इस पौधे पे देख लें, कोई ये फसल अब फूल पे आ रही थी, कोई पत्ता आपको सलामत नहीं नज़र आ रहा। फूल भी खा लिए इन्होंने, पत्ते भी, टहनियाँ भी चुंड मुंड कर दिए। अब फूल के बाद इनकी मूंगफली ने पैकिंग करनी थी ज़मीन के अंदर, तो ये फेज़ जो है वो बिल्कुल फसल बहुत ज़्यादा मुतासर करती है। अगर इसकी अगर इसकी पहचान आप वक्त पे कर लें तो बड़ी हल्की सी दवाई से कंट्रोल हो जाती है। पहली इंस्टार पे, दूसरी इंस्टार पे ल्यूफनिरॉन 200 मिलीलीटर स्प्रे कर दें आप, या बाईफेंथ्रिन का स्प्रे कर दें आप 300 मिलीलीटर। तो जो बड़े ममालिक हैं वो इसको बैक्टीरिया के ज़रिए कंट्रोल करते हैं, जैसे बेसिलस थ्यूरेंजेंसिस है, उसके ज़रिए कार्ड लगाते हैं फसल में। हमारे यहाँ ये चीज़ें अभी इतनी कामन नहीं हैं, काश्तकार इस पर अभी अमल नहीं करता। लाइट ट्राइप जो हैं वो लगाते हैं परवाने को कशिश करने के लिए। परवाना अब ये एक पौधे के ऊपर देख लें, सारे पौधों को दिखाने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि कोई ये एक साइड से नहीं आई, अलबत्ता पूरा खेत इससे भरा हुआ है। और आप इसको साइडों से ट्रिंचिंग कह रहे हैं, इसको अंदर खालियाँ खोद के उसमें धूड़ा करते हैं दवाई का। पुराने ज़माने में सेवन आती थी, डेगिनॉल होती थी, उसको पानी के अंदर, ट्रिंचेस के अंदर भी डाला जा सकता है, पानी के ऊपर स्प्रे भी किया जा सकता है। तो अब ये बड़ी हो चुकी है। आखिर में मैं आपको इसको लैदा करके दिखाऊंगा ये कितनी तेज़ी से चलती है। अब जिस स्टेज पे है, इस पे स्टेज पे आप कोराजिन करेंगे 50 मिलीलीटर, या आप करेंगे रनर। इसके अलावा आप बेल्ट कर सकते हैं। बेल्ट की डोज भी आप 50 मिलीलीटर रखेंगे, लेकिन इस बात का ख्याल रखेंगे कि ये बहुत तेज़ी से हरकत करती है, तो आप 2 आदमी स्प्रे के लिए लगाएंगे, ताकि हर जो है कैटरपिलर पे दवाई गिर जाए। और
कोशिश आपने ये करनी है कि इसको आपने शाम के वक्त स्प्रे करना है, ताकि शाम के वक्त जो है ये पौधों की ऊपरी सतह पे होती है। धूप में हमने चेक किया है, इसी वजह से ही नहीं। ये देखें, ये मैं अलहदा करके दिखा रहा हूँ आपको, कितनी तेज़ी से मूव करती है। ये तो इंसेक्ट बेसिकली लगता ही नहीं है जैसे बड़ा रोडेंट्स हो, लेकिन ये हेयरी कैटरपिलर है। इसका मुशाहिदा कर लें, आइंदा भी याद रखें, अगर ये आ जाए तो वक्त पे इसका तदारक जो है वो आसानी से हो जाता है। अगर आप देर कर देंगे तो फिर पीछे कुछ भी नहीं बचेगा, आपका ख़र्चा भी फसल में वापस नहीं आता। और ये एक मुख्तात अंदाज़ा है कि मूंगफली को 1 एकड़ लगाने में तकरीबन 40 से 50 हज़ार खर्चा आता है। इसका बीज बहुत महंगा होता है। और ये देख लें, इसको मैं बिल्कुल क्लोज़ करके दिखा रहा हूँ आपको। तो काश्तकारों से यही गुजारिश की जाती है कि अपनी जो खेत हैं उसमें गाहे बगाहे चक्कर लगाएं। ये ना हो कि आप 10 दिन बाद जाएं और वहाँ पे कोई चीज़ ही ना मिले आपको, आप परेशान हो जाएंगे क्या हुआ। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप अपनी फील्ड में पेस्ट स्काउटिंग करने का रवाज डालें, बजाय ये कि कंपनियों वाले से आप पूछें क्या करना है। आप अपने आप को इस लेवल तक ले जाएं कि आपको चीज़ों की पहचान हो जाए और आप खुद ही स्प्रे रिकमेंड कर लें। शुक्रिया।